नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के किसी भी दिन नहाने के पानी में डाल देना, यह एक चीज स्वप्न में माँ दुर्गा आपसे बात करेगी, स्वप्न में साक्षात माँ दुर्गा दर्शन देगी। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए समर्पित होता है। ध्यान से सुनना, जो साधक, जो भक्ता माता रानी की जितने ज्यादा कठोर तप एवं व्रत करते हैं, कठोर नियम का पालन करते हैं, उससे उतना ही ज्यादा माता प्रसन्न होती है और उतना ही ज्यादा उसे फल प्रदान करती हैं। हमारे साथ कई ऐसे साधक एवं साधिका जुड़े हुए हैं जिसे स्वप्न में माता दुर्गा के दर्शन हो चुके हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक ही सरल मार्ग होता है, जो मार्ग आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखना, जरा भी अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो माता रानी के दर्शन से आप भी वंचित रह जाएंगे। माता रानी के दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जिस वीडियो में बताएंगे विधि, इस विधि से कोई भी व्यक्ति माँ दुर्गा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा अपने भक्तों को प्रसन्न होकर के दर्शन देती हैं, लेकिन आपको श्रद्धा एवं विश्वास बनाए रखना है। विश्वास बनाए इसलिए रखना है क्योंकि अगर विश्वास जो है डगमगा जाए, श्रद्धा डगमगा जाए, तो माता रानी के दर्शन करने से आप भी वंचित रह सकते हैं। माँ दुर्गा दर्शन दे करके आपसे बात करेंगी, आपको स्वप्न में दर्शन देंगी। तो कौन से उपाय से माँ दुर्गा रानी दर्शन देती हैं, हमें नहाने के पानी में क्या डालना है जिससे माता रानी दर्शन देगी। सर्वप्रथम तो बताना चाहूंगा, आपको जो है देह एवं अंतरात्मा को आपको पवित्र करना पड़ेगा। देह एवं अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए नहाने के पानी में कुछ सामग्री के बारे में बताऊंगा, कुछ वनस्पति के बारे में बताऊंगा, कुछ पवित्र चीज के बारे में बताऊंगा, जिसे डालने के बाद आपके देह की सिद्धि होती है, अर्थात आपके जो देह है वो पवित्र होता है। और अगर आपके मन वचन कर्म देह पवित्र होते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पुकार माता रानी तक पहुंचते हैं और माता रानी चाहे आपको साक्षात दर्शन दे दे, चाहे स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे दे, लेकिन माता रानी दर्शन देती हैं। हमारे साथ कई ऐसे साधक साधिका जुड़े हैं जिन्हें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। कुछ गुप्त बातों को हम भी अपने जीवन के नहीं बता सकते, लेकिन बताना चाहेंगे इस उपाय से माता रानी बिल्कुल ही दर्शन देती हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के प्रति आपको विश्वास है, आप चाहते हैं माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाएं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपने प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके क्यों रखें? क्योंकि आपने इस वजह से प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको प्राचीन ज्ञान की जो अच्छे जानकारी है, जो गुड़ भरी रहस्य जानकारी जो कि और चैनल पे नहीं बताते, वह जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए हम आप सभी की विश्वास को बनाए रखने के लिए, आप सभी की आस्था को बरकरार बनाए रखने के लिए हम वह प्राचीन से प्राचीन, सरल से सरल, आसान जानकारी बताते हैं, जिस जानकारी से आपका भला हो, आपका कल्याण छुपा हो। देखिए, कुछ बातों का आपको नवरात्रि के समय में नियम एवं संयम का पालन रखना है, तब माता रानी के दर्शन होंगे। आइए इस वीडियो में सर्वप्रथम उन्हीं नियम को जानते हैं, फिर दर्शन करने के लिए कौन सी चीज में आपको नहाना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ का वास उसी घर में होता है जहां पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जो लोग गंदगी रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, माता दुर्गा उन पर कभी भी कृपा नहीं करती। माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो साफ सफाई हमेशा रखें। जिस स्थान पे रहें उस स्थान के वातावरण को पूर्ण रूप से आपको पवित्र रखना जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरे लोगों का अपमान करते हैं उनसे माता रानी हमेशा नाराज रहती है। नवरात्रि के समय में एक बात का विशेष ध्यान रखना, किसी का अपमान मत करना। माँ उन लोगों से प्रसन्न रहती हैं जो सभी लोगों को मान करते हैं, सम्मान करते हैं, जो दूसरे लोगों को सम्मान करते हैं, जो दूसरे लोगों की आदर करते हैं। उनके आर्थिक समस्या को भी माता रानी तत्काल दूर करती हैं। ऐसे व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देते। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए, चाहे आप करें या न करें किसी पर्व में, लेकिन नवरात्रि के समय में धार्मिक मान्यता कहते हैं कि व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। दान का जो फल होता है कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। दान को एटीएम मशीन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जो लोग समर्थ होने के बाद भी दूसरे की मदद नहीं करते, माँ उनसे नाराज हो जाती है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान जरूर देना चाहिए। और ये भी कहते हैं जो लोग छोटे छोटे बात पे क्रोध होते हैं, क्रोध करने वाले लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति से माता रानी नाराज होती हैं। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने क्रोध को त्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा उसी घर में वास करती हैं जहाँ शांति हो, क्योंकि देवी देवताओं का जो मुख्य स्थान होता है वो शांतिपूर्ण वातावरण। सर्वप्रथम तो जानते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं। नवरात्रि के आप 9 दिन पूजा करते हैं, तो नवरात्रि के 9 दिन पूजा में आपको कौन सी 9 प्रकार के फूल चढ़ाना चाहिए इस वीडियो में जाने,
जैसे नव दुर्गा के 9 स्वरूप कहे गए हैं। तो 9 स्वरूप को कौन कौन से फूल चढ़ते हैं ये भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं, फिर बाद में आप सभी दर्शक बोलते हैं, ध्यान से सुनना। फिर मैं आप लोगों को माता के दर्शन होने का एक जबरदस्त गुप्त तरीका बता रहा हूँ। तो जो नवरात्रि के पहले दिन होते हैं, ये जो पहले दिन है ये माता शैलपुत्री की पूजा करने का विधि विधान होता है, पूजा करने का दिन होता है। माँ शैलपुत्री को सफेद कनेर के जो पुष्प होता है अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने से जातक के जीवन में स्थिरता आती है, तनाव दूर होता है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजा करने का दिन होता है। जो माता ब्रह्मचारिणी है, वट यानी कि जो बरगद के पेड़ का फूल है, इसे चढ़ाए जाते हैं। इससे बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यवसाय में तरक्की मिलती है। नवरात्रि के तीसरा दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा करने का दिन होता है। इसे शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पैसा का जो अभाव है वो दूर होता है। नवरात्रि के जो चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा का दिन होता है। कुष्मांडा को पीले रंग के पुष्प जैसे कि कमल के पुष्प हैं, गेंदे के पुष्प हैं, ये सब अर्पित कर सकते हैं। इससे मां प्रसन्न होकर भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य का वरदान प्रदान करती हैं और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते। नवरात्रि के पंचमी दिन देवी स्कंद माता को समर्पित होता है। देवी स्कंद माता पीले रंग के फूल को बहुत ही भाती हैं। आप देवी स्कंद माता को कोई भी सफेद कलर के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी बहुत ही प्रसन्न होती है। और ऐसा मान्यता है कि जो माता स्कंद प्रसन्न होती हैं तो संतान सुख प्रदान करती हैं, घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि का जो छठवां दिन होता है मां कात्यायनी का पूजन पाठ करने का दिन होता है। ध्यान से सुनना, मां कात्यायनी को पूजन में इनके बेर के पेड़ के पुष्प चढ़ाना होता है। बेर के पेड़ के पुष्प चढ़ाना होता है, इससे देवी अधिक प्रसन्न होती हैं और जातक को शीघ्र विवाह का वरदान देती हैं। जिन्हें विवाह में परेशानी हो रही है ऐसे व्यक्ति ये उपाय कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं प्राप्त करने के लिए गोपिकाओं ने माता कात्यायनी का पूजन किया था। नवरात्रि की जो सप्तम दिन होता है दर्शकों, माँ दुर्गा के रौद्र रूप देवी काली का दिन होता है। जो देवी काली है इसे रात रानी का फूल या फिर गेंदे का फूल अर्पित किया जाता है। रात रानी का फूल अगर आप भेंट कर दे तो कैसा भी आपके शत्रु हो, ये शत्रु का सर्वनाश कर देते हैं, यानी कि आपके शत्रु को छठी का दूध याद दिला देंगे। आपको शत्रु से आप परेशान रहते हैं उनसे तत्काल उबार लेंगे, क्योंकि इनके जो रूप है बहुत ही उग्र है, ये तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। नवरात्रि जो अष्टम दिन होती है जिसे महाअष्टमी के नाम से जानते हैं, ये माता महागौरी को समर्पित होता है। महागौरी की पूजन में मोंगरे के फूल का प्रयोग किया जाता है। इससे वैवाहिक जीवन में मिठास आती है, परिवार में एकता बढ़ती है, धन्य धन की प्राप्ति होती है, जीवन में चल रही परेशानी दूर होती है। किसी भी प्रकार के अगर आपको शारीरिक पीड़ा हो वह शारीरिक पीड़ा दूर होते हैं। नवरात्रि के 9वां दिन जिसे महानवमी के नाम से जानते हैं, तो नवरात्रि जो आखिरी दिन होता है महानवमी होता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा किया जाता है। माता सिद्धिदात्री को चंपा या गुड़हल के फूल से इनकी पूजा करना चाहिए। इससे क्या होता है, भक्तों को सुख की प्राप्ति होता है, सर्व सुख की प्राप्ति होता है और सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होता है। अड़ीमा लाघीमा सभी प्रकार के जितने भी सिद्धि कहे गए हैं और जितने भी निधि कहे गए हैं सभी निधि एवं सिद्धि की प्राप्ति होता है एवं आरोग्य की प्राप्ति होता है। साधक के सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं हमें किस प्रकार हमें अपने अंतरात्मा को पवित्र करना चाहिए। अगर आपके अंतरात्मा पवित्र हुए तो माता रानी आपको स्वप्न में दर्शन देंगे। कैसे दर्शन देंगे, अंतरात्मा को किस प्रकार से पवित्र किया जाता है, इस वीडियो में जानते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दर्शकों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। मैं हर दिन बोलता हूँ ना, प्राचीन ज्ञान चैनल में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे किसी भी प्रकार की मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मुझे भी काफी पुण्य की प्राप्ति होता है, मुझे भी खुशी मिलता है और आप सब दर्शक जो जितने भी दर्शक हैं वीडियो को देखते हैं उन्हें भी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो आपको कुछ मैं सामग्री बता रहा हूँ, ये सब सामग्री नहाने के पानी में डालना है। इससे आपके अंतरात्मा पवित्र होगा और आपके जो देह है वो सिद्ध होगा। और जब आपके देह सिद्ध हो जाए तो माता रानी के दर्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको लेना है तुलसी के मिट्टी। ध्यान से सुनना, जितने भी सामग्री बता रहा हूँ सभी सामग्री किसी पेन कॉपी में नोट करके रखे, काम आएंगे। तो आपको लेना है तुलसी की मिट्टी, तुलसी के सूखे झड़े पत्ते, गौमूत्र, गाय के पैर का धूल एवं 5 वर्ष से छोटी कन्या के पैर का धूल। ये सारे सामग्री आपको लेना है और इसे नहाने के पानी में डाल करके आपको जो है
नवरात्रि के समय में स्नान करना है, इसे डाल करके आपको स्नान करना है। इससे शरीर शुद्ध एवं मन पवित्र होता है। ये जो जानकारी बता रहा हूँ, ये जानकारी केवल गुरु परंपरा से ही बताए जाते हैं। तो इस तरह के स्नान करने से मन निर्मल होता है, पाप मिट जाते हैं, दैहिक दैविक एवं भौतिक कष्ट भी तत्काल समाप्त होते हैं। इससे गंगा स्नान से भी उत्तम फल प्राप्त होता है, क्योंकि गंगा स्नान में तो मुर्दे बहाए जाते हैं, लेकिन जो स्नान अभी बता रहा हूँ इस स्नान को बहुत ही उत्तम एवं पवित्र कहे गए हैं। इसका फल तत्काल मिलता है। तो आइए जानते हैं माता रानी के दर्शन स्वप्न में कैसा होगा और कैसे बात करेगी। तो सर्वप्रथम तो आपको एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को 10,000 बार नवरात्रि में आपको जपना होगा। 10,000 कोई बड़ी संख्या नहीं है, आप चाहे तो इसे एक दिन में जप सकते हैं, आप चाहे तो इसे नवरात्रि के 9 दिन के भीतर में भी जप सकते हैं। और जो जपने का समय होता है रात्रिकालीन 8 बजे के बाद में, और इसे सूर्योदय से पहले तक जपना होता है। इस मंत्र को एकांत कमरे में या फिर पूजन घर में आपको जपना है और वहीं पर सो जाना है। स्वप्न में माँ दुर्गा दर्शन देगी और आपसे बात भी करेगी। मैं जो मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र के प्रभाव से, ध्यान से सुनना, इस मंत्र के प्रभाव से माँ दुर्गा किसी लाल कपड़े में पहने छोटी कन्या के रूप में दर्शन देती हैं। अगर आपके तपोबल ज्यादा हुए, अगर आपने कठोर व्रत का पालन किया, आपने संयम एवं नियम का पालन किए, तो हो सकता है इस उपाय से माता रानी आपको साक्षात दर्शन दे दे। लेकिन इस उपाय से माता रानी के दर्शन होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जितना ज्यादा आप मैं मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का जाप करेंगे, उतना ज्यादा आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेंगे। और ये देवी देवता क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। आपके शरीर में जब ऊर्जा बढ़ती है, औरा बढ़ती है, तब देवी देवता दिखाई देना शुरू करते हैं। मैं जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र को सब मंत्रों की चाबी कहा जाता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें जो है मंत्र सिद्ध नहीं हो पाती। कई प्रकार के जो मंत्र होते हैं, जो सात्विक मंत्र कहे गए हैं, भगवान शंकर ने सब मंत्र को किलित कर रखा है, अर्थात ला करके कलयुग में रखा है। और अगर आप चाहते हैं वो मंत्र खुल जाए तो इस मंत्र को जपने के बाद सारे जितने भी मंत्र, सभी मंत्र खुल जाते हैं। इसे सभी मंत्रों का चाबी कहा जाता है। और इस मंत्र के जाप करने से नव दुर्गा छोटी कन्या के रूप में लाल वस्त्र धारण किए हुए स्वप्न के माध्यम से स्वप्न में आपसे बात करेंगे। बस आपको विश्वास बनाए रखना है, श्रद्धा बनाए रखना है। मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को एकांत कमरे में जपना है। और जब तक आप मंत्र जाप करेंगे आपको किसी को बताना नहीं कि मैं इस मंत्र माता रानी के दर्शन के लिए जाप कर रहा हूं, क्योंकि साधना जितना आप गुप्त रखते हैं उतना ही ज्यादा ये फिर प्रभाव दिखाते हैं और इसके रिजल्ट भी मिलते हैं। और फिर आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि माता रानी को आपको किस रूप में दर्शन हुए। हो सकता है आपको स्त्री रूप में दर्शन हो जाए, कई लोगों को स्त्री रूप में दर्शन होते हैं, कई लोगों को छोटी कन्या के रूप में दर्शन होते हैं, और कई लोगों को यानी कि जैसे श्रद्धा उनके अनुसार ये माता रानी उन्हें दर्शन देती है। तपोबल भी निर्भर करते हैं, आप कितने भी कैसा व्रत का पालन करें, कैसा कठोर व्रत करें, कैसा नियम करें, ये उनके ऊपर भी निर्भर कर सकती है। कभी कभी माता रानी 9 रूप में 9 छोटी छोटी कन्या के रूप में दर्शन दे जाती हैं। मंत्र बता रहा हूं, ओम एम ह्रीम क्लीम चमुडाय विच्छे, ओम ग्लम हुम क्लीम जुम शाह, ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, एम ह्रीम क्लीम चमुडाय विच्छे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इसे सिद्ध कुंजी का मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि इस मंत्र के प्रभाव से आप चाहे तो इंद्र को भी इस मंत्र के प्रयोग से तत्काल खींच सकते हैं। तो इस मंत्र को नवरात्रि में आपको 10,000 की संख्या में जपना होता है। अगर आप 10,000 की संख्या को पार कर जाते हैं और भी ज्यादा संख्या में जपते हैं तो फिर माता रानी के साक्षात ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा बरसना शुरू हो जाते हैं। तो इस मंत्र को जप करके जिस स्थान पे आप जपे हैं उस स्थान पे सो जाना है। तो बिल्कुल ही माता रानी छोटी कन्या के रूप में या स्त्री के रूप में या किसी न किसी रूप में आपको दर्शन जरूर दे जाएगी। और खासकर इस सपने में दर्शन दे करके बात करती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी को आपको दर्शन हो जाए तो यह उपाय अवश्य अपनाइएगा। इस उपाय से माता रानी के दर्शन होते हैं, माता रानी आपके कल्याण करेंगे। तो प्राचीन ज्ञान में बताया गया यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। और एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। जब तक आप जय माता दी नहीं लिखते तब तक यह वीडियो अधूरी रहती है। और इस वीडियो को पूर्ण करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप लोगों को हम साधना संबंधी अच्छे जानकारी बता रहे हैं, जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी नहीं बताए जाते। आप सभी की जन कल्याण के लिए इस प्रकार के
जानकारी बता रहे हैं, तो आपके भी फर्ज बनते हैं कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, इस वीडियो को लाइक करना और इसे बिल्कुल ही शेयर करना न भूलना। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। कोई जो भक्त हैं काफी लंबे समय से माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों को दर्शन करा दे। तो ये थे छोटी सी जानकारी दर्शकों, आज की जानकारी ही पर समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं।